देखो, मुझे समझ आता है, नौकरी करना झंझट का काम है। बॉस लोग परेशान करते हैं और खुद का बॉस बनने, अपने हिसाब से काम करने और स्क्रूज मैकडक की तरह पैसों में तैरने का ख्याल बहुत ही टेम्पटिंग होता है। पर हकीकत यह है, हर कोई एंटरप्रेन्योर बनने के लिए नहीं बना होता और इसमें कोई बुराई नहीं है। दुनिया को टीचर्स की जरूरत है, डॉक्टर्स की जरूरत है, इंजीनियर्स की जरूरत है, आर्टिस्ट की जरूरत है और हाँ, अकाउंटेंट्स की भी जरूरत है। जरा सोचो, अगर सब आपको कुछ ना कुछ बेचने में ही लगे रहें तो क्या होगा? प्रोडक्ट कौन डिजाइन करेगा? सामान लाने ले जाने के लिए सड़कें कौन बनाएगा? आपके फैंसी ऑनलाइन स्टोर का कोड कौन लिखेगा? भाई, हाहाकार मच जाएगा, पूरा केओस। Are you confused about how the economy works? Let me explain it in a way you'll never forget. इकोनॉमी को ऐसे समझो जैसे एक समोसे की प्लेट हो। उसमें कुरकुरे समोसे होते हैं, चटपटी चटनी होती है, तीखी हरी मिर्च होती है। हर चीज का अपना एक रोल होता है एक परफेक्ट बाइट बनाने में। इकोनॉमी के साथ भी ऐसा ही है। उसे चलाने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं। आपको जरूरत होती है एंटरप्रेन्योर्स की, जिनके पास बड़े बड़े आइडियाज होते हैं, वर्कर्स की जो उन आइडियाज को हकीकत में बदलते हैं और प्रोफेशनल्स की जो सब कुछ स्मूथली चलाते हैं। अगर सब बस एक एक समोसा उठाकर भाग जाएंगे तो प्लेट खाली रह जाएगी और बहुत सारे लोग निराश हो जाएंगे। सेक्शन 4, अगर सब बेचेंगे तो खरीदेगा कौन? एक और बात सोचने वाली है, अगर सब अपना अपना बिजनेस शुरू कर देंगे तो कस्टमर कौन बनेगा? सोचिए, हर कोई अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचने में लगा है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। ऐसा होगा जैसे कोई पार्टी हो और सब एक साथ अपनी अपनी जिंदगी की कहानी सुना रहे हैं। हर कोई अपनी बात कहने में इतना व्यस्त है कि किसी और की सुनने का समय ही नहीं है। कोई किसी की नहीं सुन रहा। कौन खरीदेगा जो वो लोग बना रहे हैं? हर कोई इनोवेटर बनना चाहता है, लेकिन कंज्यूमर्स की भी तो जरूरत है। ये बिल्कुल वैसा ही है जब मैंने अपना पुराना स्कूटर ऑनलाइन बेचने की कोशिश की थी। मैंने सोचा था कि ये एक बेहतरीन डील होगी। मुझे लगा मैं बहुत बड़ा मार्केटिंग का उस्ताद हूँ। मैंने उसकी विंटेज चार्म और क्लासिक अपील के बारे में इतना बढ़िया डिस्क्रिप्शन लिखा था, पर कोई नहीं खरीदा। मैंने हर डिटेल पर ध्यान दिया, लेकिन फिर भी कोई इंटरेस्टेड नहीं था। पता चला हर किसी को ऐसा स्कूटर पसंद नहीं आता जो चलने से ज्यादा खांसता हो। ये एक सीख है कि हर प्रोडक्ट के लिए एक सही बायर होना जरूरी है। अगर बायर्स नहीं होंगे तो सेलर्स का क्या होगा? सेक्शन 5, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और इन्फ्लुएंसर्स, सबकी जरूरत है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप बुरी चीज है, बिल्कुल नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा क्षेत्र है जो न केवल व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करता है, बल्कि समाज में नए विचारों और नवाचारों को भी जन्म देता है। यह वह क्षेत्र है जहां लोग अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी अवसर पैदा कर सकते हैं। यही तो इनोवेशन लाता है, नौकरियां पैदा करता है और इकोनॉमी को चलायमान रखता है। जब लोग अपने विचारों को वास्तविकता में बदलते हैं तो वे न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पर हमें अपने करियर चॉइसेस में वैरायटी रखनी होगी। यह महत्वपूर्ण है कि हम एक ही दिशा में न भागें, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में अपनी रुचियों और क्षमताओं का पता लगाएं। हमें जरूरत है डॉक्टर्स की, जो हमें स्वस्थ रखें और हमारे जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखें। डॉक्टर न केवल बीमारियों का इलाज करते हैं, बल्कि वे हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन भी देते हैं। जो हमें स्वस्थ रखें इंजीनियर्स की, जो हमारे
हमारे भविष्य को आकार देते हैं। वे हमारे बच्चों को ज्ञान और मूल्य सिखाते हैं जो अगली जनरेशन को शिक्षित करें। और हां, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भी, जो हमारा मनोरंजन करें। कभी कभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वे लोग हैं जो हमें नई चीजें सिखाते हैं, हमें प्रेरित करते हैं और कभी कभी हमें हंसाते भी हैं। और हां, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भी, जो हमारा मनोरंजन करें। कभी कभी वे हमारे जीवन में एक नई दृष्टि और ताजगी लाते हैं जो हमारा मनोरंजन करें। देखिए, हर प्रोफेशन, हर जॉब की अपनी एक वैल्यू होती है। हर पेशे का समाज में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमें इसे समझना चाहिए। हर प्रोफेशन, हर जॉब की अपनी एक वैल्यू होती है। बात यह है कि आप क्या करना चाहते हैं, किसमें आपको मजा आता है और आप दुनिया को अपने तरीके से कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बात यह है कि आप क्या करना चाहते हैं, किसमें आपको मजा आता है और आप दुनिया को अपने तरीके से कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाइप में न फंसें और न ही भीड़ के पीछे भागने का प्रेशर लें। अपनी टाइम लें, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करें और अपना रास्ता खुद बनाने से न डरें। किसमें आपको मजा आता है और आप दुनिया को अपने तरीके से कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाइप में न फंसें और न ही भीड़ के पीछे भागने का प्रेशर लें। अपनी टाइम लें, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करें और अपना रास्ता खुद बनाने से न डरें। और आप दुनिया को अपने तरीके से कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाइप में न फंसें और न ही भीड़ के पीछे भागने का प्रेशर लें। अपनी टाइम लें, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करें और अपना रास्ता खुद बनाने से न डरें। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने दिल की सुने और वही करें जो आपको सही लगे और न ही भीड़ के पीछे भागने का प्रेशर लें। अपनी टाइम लें, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करें और अपना रास्ता खुद बनाने से न डरें। यह जीवन आपका है और आपको इसे अपने तरीके से जीना चाहिए और अपना रास्ता खुद बनाने से न डरें। Remember, the journey is as important as the destination. So, take your time, explore your options, and don't be afraid to carve your own path. Section 6. बैलेंस की खूबसूरती। अपनी राह खुद बनाओ। ये आपकी जिंदगी है, इसे अपने तरीके से जियो। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जिंदगी में कोई एक तरीका सबके लिए सही नहीं होता। हर किसी का सफर अलग होता है। कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बने होते हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए। कुछ लोग एम्प्लॉई बनने के लिए, एक स्थिरता और सुरक्षा की तलाश में। और कुछ लोग इन दोनों के बीच में कहीं एक संतुलन की खोज में। जरूरी यह है कि आप वो ढूंढें जो आपके लिए काम करे, जो आपको खुशी दे और आपको संतुष्टि मिले, और जिससे आप दुनिया को एक अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकें, समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाएं। हाइप में न आएं और न ही भीड़ का पीछा करें। अपनी पहचान खुद बनाएं, अपनी टाइम लें, एक्सप्लोर करें और अपनी राह खुद बनाने से न डरें। ये आपकी यात्रा है। सेक्शन 7, मेरा खुद का एंटरप्रेन्योरियल एडवेंचर। स्पॉइलर, ये से है। इसमें समोसे शामिल हैं। अपनी राह खुद बनाने की बात चली है, तो क्या आपको मेरी कंपनी याद है? क्वांटम क्वेस्ट। ये वो कंपनी है जिसे मैंने अपने दिल और दिमाग से बनाया था, और इसका एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। असल में ये सब शुरू हुआ मेरे समोसे के प्यार से। हाँ, आपने सही सुना, समोसे। बचपन से ही मुझे समोसे बहुत पसंद थे और मैं हमेशा सोचता था कि काश इन्हें हर जगह आसानी से पाया जा सकता। देखो, मेरे पास ये बेतुका सा आइडिया था कि एक समोसे की डिलीवरी ऐप बनाऊं जो क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल करके दुनिया में कहीं भी 5 मिनट के अंदर समोसे पहुंचा दे।
ये एक ऐसा विचार था जो मेरे दिमाग में बार बार आता था और मैंने सोचा क्यों ना इसे हकीकत में बदला जाए। मुझे पता है सुनने में अजीब लगता है, लेकिन कभी कभी सबसे अजीब विचार ही सबसे बेहतरीन साबित होते हैं और यही सोचकर मैंने इस पर काम करना शुरू किया। पर अरे, अजीब आइडिया से भी तो कभी कभी कुछ खास निकल आता है। मैंने अपने दोस्तों और परिवार से इस बारे में बात की और उन्होंने भी मुझे प्रोत्साहित किया। मैं अभी भी उस क्वांटम टेलीपोर्टेशन चीज पर काम कर रहा हूं। पता चला ये उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था, लेकिन इस प्रक्रिया में मैंने बहुत कुछ सीखा है और ये मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव रहा है। पर इस एक्सपीरियंस ने मुझे ये सिखाया कि अपने पैशन के पीछे जाना बहुत जरूरी है, भले ही वो आपको अजीबोगरीब रास्तों पर ले जाए। ये यात्रा आपको न केवल नए अनुभव देती है, बल्कि आपको खुद को बेहतर समझने का मौका भी देती है। तो जाइए दोस्तों और अपना खुद का समोसा ढूंढिए, यानी कि अपना पैशन। अपने दिल की सुनिए और वही कीजिए जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है। बस ये याद रखना, दुनिया को चलाने के लिए हर तरह के लोगों की जरूरत होती है। हर किसी का अपना एक अनोखा योगदान होता है और यही विविधता हमारी दुनिया को खूबसूरत बनाती है। और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो स्वादिष्ट समोसे बनाते हैं। तो चलिए अपने सपनों का पीछा कीजिए और दुनिया को अपने अनोखे तरीके से बेहतर बनाइए। पीस आउट।